बुजुर्गों के देसी बेहद काम आने वाले नुस्खे। नंबर 1, हृदय को मजबूत करने के लिए अर्जुन छाल आयुर्वेद की दवा है। डायबिटीज, हाई बीपी, पाचन क्रिया तीनों में बेहद फायदेमंद। गर्मियों में अर्जुन छाल का उपयोग सही तरीके। पहले 1 कप दूध या पानी उबालें, उसमें 1 छोटी चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर लें या एक टुकड़ा छाल का उबाल लें। अब छान लें। बेहद हल्का गुनगुना या ठंडा ही सेवन करें। दूसरा तरीका, 1 गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच अर्जुन की छाल रात भर भिगो दें, सुबह छानकर खाली पेट पी जाएं। अर्जुन की छाल की तासीर शीतल ठंडी होती है। इसकी ठंडी प्रकृति के कारण ये गर्मियों में शरीर की अतिरिक्त गर्मी और पित्त को कम करने में बहुत सहायक होती है। नंबर 2, आयुर्वेद के अनुसार सुबह खीरा खाने से शरीर को ठंडक और पानी मिलता है, जिससे पेट हल्का रहता है। खाली पेट खीरा खाने से वजन तेजी से घटता है। पेट की चर्बी घटाने का सबसे आसान उपाय 100% काम करेगा। खीरे में लगभग 95% पानी होता है, जो दोपहर की गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन रात में अधिक खीरा खाने से कुछ लोगों को गैस, ठंडापन या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। खीरे में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण रात में बार बार पेशाब जाने की जरूरत पड़ सकती है और आपकी नींद खराब हो सकती है। नंबर 3, टमाटर को कच्चा खाने के बजाय पकाकर जैसे सब्जी या सूप खाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। पकाने से इसके पोषक तत्व जैसे लाइकोपीन शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं, मतलब कि इसका अधिक लाभ मिलता है। टमाटर में लाइकोपीन और विटामिन सी होते हैं, जो त्वचा और हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। कुछ लोगों को टमाटर के बीज से एसिडिटी, सीने में जलन, पथरी, गठिया की परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए संवेदनशील लोग बीज हटाकर खा सकते हैं। नंबर 4, लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो मुख्य रूप से टमाटर, तरबूज, गुलाबी अमरूद और पपीते जैसे लाल फलों में पाया जाता है। ये शरीर को मुक्त कणों, फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है, सूजन कम करता है और हृदय, त्वचा, आंखों व प्रोस्टेट स्वास्थ्य को सुधारने में अत्यधिक लाभदायक है। खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करके और रक्तचाप को नियंत्रित रखकर हृदय रोग से बचाता है। नंबर 5, शहद त्वचा को नमी देकर मुलायम बनाने में मदद करता है। चेहरे पर शहद लगाने का सबसे सही तरीका है कि पहले फेस वॉश से चेहरा धो लें, इसके बाद साफ और हल्के गीले चेहरे पर पतली परत में शहद लगाएं। इसे 15-20 मिनट तक लगाकर छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। हमेशा शुद्ध और कच्चे रॉ शहद का ही इस्तेमाल करें, लेकिन नकली शहद में मिलावट होने पर त्वचा पर जलन, लालपन या पिंपल्स हो सकते हैं। जिन लोगों की त्वचा बहुत संवेदनशील है या जिन्हें पराग से एलर्जी है, उन्हें चेहरे पर शहद लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। चेहरे पर शहद लगाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से त्वचा को गहराई से नमी देता है, दाग धब्बे कम करता है और मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है। यह त्वचा के पीएच स्तर को संतुलित करके एक प्राकृतिक चमक लाता है, जो महंगे क्रीमों, सीरम से भी प्राप्त नहीं हो सकती। नंबर 6, चेहरे पर बर्फ लगाना आइस फेशियल से त्वचा को तुरंत ताजगी मिलती है और सूजन कम होती है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे चेहरे पर तुरंत प्राकृतिक चमक आती है। लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर इसके गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं। चेहरे पर बार बार बर्फ लगाने से त्वचा की छोटी रक्त वाहिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। वैज्ञानिक रूप से अत्यधिक ठंड त्वचा की प्राकृतिक नमी कम कर सकती है और
संवेदनशील त्वचा में लालपन बढ़ा सकती है। इसलिए बर्फ को सीधे चेहरे पर लगाने के बजाय कपड़े में लपेटकर सीमित समय के लिए ही इस्तेमाल करें। ज्यादा देर बर्फ लगाएंगे तो याद रखिए झुर्रियां पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 7, नारियल तेल और दालचीनी का हेयर मास्क बालों को मजबूत, मुलायम और लंबा बनाने में मदद करता है। नारियल तेल बालों को गहराई से नमी देता है और रूखापन कम करता है। दालचीनी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो सिर की त्वचा को साफ रखते हैं, डैंड्रफ कम करते हैं और बालों की जड़ों में रक्त संचार बढ़ाते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए 1 चम्मच नारियल तेल में 1 छोटी चम्मच दालचीनी मिलाएं। इसे बालों की जड़ों और स्कल्प पर लगाएं। हल्के हाथों से मसाज करें। 30 से 45 मिनट बाद सामान्य शैम्पू से बाल धो लें। सप्ताह में 1 बार उपयोग करना लाभकारी माना जाता है। नंबर 8, तनाव, गुस्सा अचानक से आया हुआ है। स्ट्रेस कम करने के लिए धीरे धीरे लंबी सांस लें और सांस छोड़ने का समय ज्यादा रखें। इससे शरीर जल्दी शांत महसूस कर सकता है। दूसरा तरीका है अपने आसपास की 5 चीजों को ध्यान से देखना, 4 चीजों को छूना और गहरी सांस लेना। यह तरीका अचानक बड़े तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। 100% तनाव, गुस्सा कम हो जाने पर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, डायबिटीज, बढ़ता हुआ वजन, हार्मोनल इम्बैलेंस से आपकी पूरी तरह से सुरक्षा होगी। तनाव कम रखें, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 9, खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर लेटने या सीधे सो जाने से बचें, क्योंकि इससे एसिड रिफ्लेक्शन, सीने में जलन होती है। भोजन के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठें। यह इकलौता ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है और पाचन को मजबूत बनाता है। आप 10 मिनट केवल एक जगह पर शांति से बैठ भी सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अधिक लाभकारी है जिन्हें एसिडिटी, खट्टे टकार, कब्ज और पाचन संबंधी समस्या रहती हैं। नंबर 10, शास्त्रों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए, जीवन में शुभता, धन बढ़ाने के लिए सोमवार के दिन मूंग और सफेद धुली उड़द खाना शुभ होता है। मंगलवार के दिन मसूर की दाल खाना मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। इस दिन काले चने खाना भी शुभ होता है। बुधवार को हरी मूंग दाल खाना सेहत और बुद्धि, धन में फायदा देता है। बुध ग्रह अच्छा करता है। गुरुवार को पीली चीजें जैसे बेसन और चने की दाल से बनी चीजें बेहद शुभ मानी जाती हैं। शुक्रवार को कुल्थी की दाल खाना शुभ होता है। शनिवार को काली उड़द की दाल जीवन में शांति लाती है। रविवार को चने की दाल और मूंग की दाल का सेवन करना सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और भाग का साथ मिलता है। रविवार को भूलकर भी उड़द की दाल का सेवन ना करें। उसी तरह शनिवार के दिन कभी भी मसूर की दाल का सेवन ना करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।